अभी जो सिनेमा है वहाँ भगवान नरसिम्हा के लिए एनिमेशन फिल्म बनाई गई। हाँ, हाँ। तो क्या इसे पॉजिटिव संकेत मानते हैं कि कुछ सद्बुद्धि आ रही है सिनेमा वालों को? देखिए उन्होंने क्या किया है, यज्ञोपवीत तो नहीं दिखाया है ना नरसिंह भगवान में। क्यों? भगवान के शास्त्रीय स्वरूप तो यज्ञोपवीत है। अब कहें कि सिनेमा वालों को तो उतनी समझ नहीं होगी, मानो उतनी सूक्ष्मता से विचार नहीं किए होंगे, लेकिन आपने तो लिखा था, आपने मतलब सिनेमा वालों ने तो लिखा था कि पुंडरीक गोस्वामी से हमने मार्गदर्शन लिया और इस्कॉन वालों से लिया, तो ये तो शास्त्रज्ञ बने फिरते हैं, धर्मगुरु बने फिरते हैं, इन्होंने ये सब क्यों ध्यान नहीं दिया? ये सब चिंतन करना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, गुरु कृपा से हमने पढ़ा भी है। नाट्यशास्त्र जो है वह अभिनेताओं के अनुशासन का निर्धारक संविधान है। एक अभिनेता को कैसा होना चाहिए, भगवान का जो पात्र अभिनीत करें ऐसे अभिनेता कैसे हों, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, राजा का पात्र करने वाले नायक कैसे हों, सिपाही का कैसे हों, व्यभिचारी का कैसे हों, यहाँ तक कि वेश्या का पात्र अभिनीत करने वाली स्त्रियां भी कैसी हों, उनका नाम कैसा हो। मित्रा, गुप्ता और सेना, ये तीन लगते हैं। जैसे वासव, दत्ता, मित्रा और सेना, ये तीन लगते हैं। वेश्याओं के नाम के आगे किसका नाम कैसा हो, किसका लक्षण कैसा हो, किसकी शारीरिक आकृति कैसी हो, सब है। अब एनिमेशन में चलो आप तो अपने मन से उसमें अधिक कमी कर दिए, लेकिन शास्त्रीय चरित्रों का जब आप ये रूपांतरण करें, नाटकीय रूपांतरण करें, तो वहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता यह होनी चाहिए कि आप शास्त्र को मिथक न माने। सबसे पहली ये गलती क्या करते हैं, मैथोलॉजी। अब तो खैर यही मैं कह रहा हूँ, चेंज जो आ रहा है मैथोलॉजी के बाद दूसरा प्रहार करते हैं क्रिएटिव लिबर्टी। रचनात्मक जो स्वतंत्रता स्वयं को प्रदान कर रहे हैं, ये क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर शास्त्रीयता को मार देंगे। तीसरा है वस्त्र विन्यास। आधुनिक फैशन मॉडलिंग को ये शास्त्रीयता के ऊपर डालने का प्रयास करेंगे कि उस समय तो इतना कटिंग था, तो ऐसे था, तो ये उचित नहीं है। अगर आप स्वयं अपने जीवन में, अब बताइए जो क्रू है वहां बैठी हुई, जो उस पर लिख रही है, अब जो स्क्रिप्ट राइटर है वो सिगरेट भी फूक रहा, लिख भी रहा है, जो कैमरामैन है वो रजनीगंधा दबाए हुए और वो जो है सो शूटिंग कर रहा है, होता है, क्योंकि उसका रोजगार है, उसको शास्त्रीयता से मतलब नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है आपके दृश्य पर। जब ग्रंथ लिखा जाए, विधिवत आचमन करके, बैठकर न्यास करके, उस देवता को प्रणाम करके, हाथ में पवित्र इत्यादि धारण करके, तब हमारे आचार्य ग्रंथ लिखने बैठते थे, तब वो ग्रंथ मंत्र बनता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी, सरल भाषा में लिखी, उस समय के ब्राह्मणों ने ही उनका विरोध किया, बाद में मधुसूदन सरस्वती जी ने समर्थन किया और भगवान की कृपा हुई तो सबने फिर स्वीकार भी किया, लेकिन गोस्वामी जी को जितना सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा, आज उनके नाम पर कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं, चाहे सिनेमा देख लीजिए, चाहे कथावाचन देख लीजिए, चाहे प्रिंटिंग प्रेस देख लीजिए। गोस्वामी जी की उस परिश्रम के आधार पर कितने लोगों का करियर बन गया, कितने लोग पीएचडी कर करके प्रोफेसर बन गए रामचरितमानस पर। और कालिदास ने भी, पहले वाले ऐसे कालिदास भी कई हुए हैं, कालिदास ने भी रघुवंशम लिखी, भगवान राम का ही चरित्र लिखा, उनके पूर्वजों का लिखा, वंशजों का लिखा। लेकिन आज जब हम श्रद्धा से घर घर में श्री राम जी के चरित्र को प्रामाणिक रूप से पढ़ना चाहते हैं तो रघुवंशम नहीं पढ़ते हैं। कोई साहित्य प्रेमी भले पढ़ ले, जबकि भाषा शैली, श्रृंगार, साहित्य, कला, लालित्य में कालिदास जी भी कोई कमजोर नहीं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठतमों में हैं वो, लेकिन नहीं पढ़ते हैं। क्यों? कालिदास जी ने राज्याश्रय से लिखा, समाज में हमारी प्रसिद्धि हो, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, विद्वान के रूप में हमारी पहचान, वो उनको मिली भी वो पहचान। इन्होंने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातन होती। हम ठीक है, हम भगवान की सेवा के लिए अपनी लिख रहे हैं, ये निस्वार्थ है, उसमें कहीं ना कहीं ऐषणा है, तीनों में से कोई तो ऐषणा होगी, कोई तो स्वार्थ होगा, ये अंतर हो जाता है। एक पन्ने पर अंकित अक्षर में जब ऐसा संस्कार का प्रभाव पड़ता है, तो जब आप उसको एक नाटकीय रूपांतरण में लाएंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए नाट्यशास्त्र की विधि से अगर कोई कुशल व्यक्ति लिखे या लिखित वस्तु को अपने मस्तिष्क में लाकर उसका, पहले तो कोई दिमाग में सिनेमैटिक करेगा, हाँ, तब वो स्क्रीन पर लाने का प्रयास करेगा डायरेक्टर, तो इसीलिए पहले वो स्वयं वहाँ पर पहुँचे, उस भक्ति से युक्त हो, तब बनाएगा तो आनंद आएगा।